हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SY एजुकेटर। इस वीडियो में मैं फिर से कुछ नए क्वेश्चंस PYQ सीटेट दिसंबर में जो पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा पेपर में। इस टाइम पर तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हेल्पफुल होगा। ये CDP का है, जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस तो बिल्कुल सेम ही है, बस स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा सा हाई और लो हो जाता है। बाकी सिलेबस तो सेम है, तो कंसेप्ट सेम है, तो दोनों ही पेपर के लिए ये हेल्पफुल है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए कौन सी क्वेश्चन इसमें हम पूछ सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन हेल्पफुल होगा। तो क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि लॉजिकली किसी भी प्रॉब्लम के बारे में लॉजिकली सोचना एंड कुछ नए आइडियाज़ उसमें निकलने चाहिए, है ना। तो ये जो क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग होते हैं ना, के टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर जो है हर एक किसी से भी पूछो तो आंसर अलग अलग आने चाहिए। एक मतलब ये फिक्स आंसर नहीं होना चाहिए उसका। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड वाई। वाटर को सेव करने का बेस्ट वे कौन सा हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो इसमें आई थिंक ये ऑप्शन करेक्ट लगेगा, क्योंकि देखिए अब वाटर को सेव करने का मतलब हज़ारों तरीके हो सकते हैं। बहुत आप एक जितने से पूछेंगे उतने ही नए नए आंसर आपको मिल सकते हैं। और वाई भी पूछा है, क्यों, है ना। तो सबका अपना एक नया आंसर हो सकता है इसमें। सेकंड ऑप्शन में वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन आवर सिटी। तो आपकी सिटी में वाटर कहाँ आता है, कहाँ से आता है। तो ये एक फिक्स्ड होगा, किसी एक ही जगह से आता होगा आपकी सिटी में वाटर। तो ये आप किसी से भी अपनी सिटी में पूछिए तो वो एक ही जवाब देगा कि हाँ से यहाँ से आता है। तो ये तो सिंपल है, इसका आंसर हो गया। एंड थर्ड ऑप्शन, हाउ मैनी स्टेट्स एंड हाउ मैनी कैपिटल्स आर देयर इन योर कंट्री। तो ये भी और ऑब्वियस जनरल आंसर है इसका, है ना। मतलब हर जिससे आप पूछेंगे वही सेम ही बताएगा, क्योंकि है ही एक आंसर इसका, एक ही आंसर है इसका, है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री एंड इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन ऑन द मैप। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन कि इसका भी एक ही आंसर है। तो क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आंसर्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में रोल ऑफ एविडेंस, एविडेंस का क्या रोल होता है। एविडेंस इज़ व्हाट, एविडेंस इज़ मतलब सबूत, हम तो यही मानते हैं इसको। तो क्रिटिकल थिंकिंग में इसका क्या रोल है। तो एविडेंस एक फाउंडेशन होता है क्रिटिकल थिंकिंग में, जो कि एक आर्ग्यूमेंट को या एक कंक्लूजन को या फिर आपने जो आंसर दिया है उसको सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना, जो भी आपने दिया है। तो एविडेंस यही होता है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एविडेंस शुड बी इवेल्यूएटेड इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे। तो जो एविडेंस होना चाहिए वो एक लॉजिकल और एक सिस्टमैटिक वे से इवेल्यूएट किया गया हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन एंटेल। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन एक टीचिंग मेथड होता है जिसमें एम होता है कि सारे स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लर्न करने के लिए, अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए, है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो यही एम होता है इस टीचिंग मेथड का, इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो इसमें आपको पूछना है कि क्या होता है। तो ऑप्शंस आप देखिए इसमें। स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल, नो, सारे लर्नर्स के लिए एक स्टैंडर्ड करिकुलम बनाना ना, बिल्कुल नहीं। सेग्रेगेशन कैटेगराइज करना स्टूडेंट्स को उनके एबिलिटीज़ पे, क्यों ये इसमें अच्छा है तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कैटेगराइजेशन नेगेटिव वर्ड है, इसका तो करना ही नहीं चाहिए। प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन टू लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स, नो, इसका भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, बिल्कुल सही है कि करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वैल्यू करना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा असर्शन एंड रीजन। असर्शन और रीजनिंग का है। असर्शन क्या बोल रहा है, जीन पियाजे एंड लव वाइगोत्स्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन देयर इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो इसमें असर्शन तो ठीक हो जाएगा कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि जीन पियाजे और लव वाइगोत्स्की का जो मतलब जो भी उन्होंने थ्योरी दी है अपनी,
तो उनका जो बिलीफ है वो दोनों का अलग अलग है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इनका। पियाजे क्या बिलीव करते हैं कि जो थॉट है वो पहले आता है लैंग्वेज से, एंड लैंग्वेज जो है चाइल्ड के हर डेवलपमेंट के, चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है उसके हर स्टेज पे लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करता है। तो पियाजे सोचते हैं, ये उनका बिलीफ है कि चिल्ड्रन जो है डिफरेंट एडल्ट से डिफरेंट थिंक करता है। ठीक है, चिल्ड्रन जो है वो डिफरेंट थिंक करता है, काइंड उसका डिफरेंट है, बट अमाउंट जो थिंकिंग है ना एडल्ट की और चिल्ड्रन की बिल्कुल सेम है, बट काइंड मतलब उनका जो थिंकिंग है बच्चों की और बड़ों की वो डिफरेंट है, बट अमाउंट उनका सेम है बच्चों और बड़ों का। ये पियाजे का मानना है। वाइगॉत्स्की क्या बिलीव करते हैं कि लैंग्वेज जो है ना वो इनिशियली सेपरेट होती है, थॉट और लैंग्वेज इनिशियली सेपरेट फंक्शन करते हैं और फिर 2 से 3 साल के बाद मर्ज हो जाते हैं। तो ये उनका कहना है, बट पियाजे कहते हैं कि ये डिफरेंट। तो इनमें यही बोल रहे हैं कि जीन पियाजे और वाइगॉत्स्की डिफरेंट उनका पर्सपेक्टिव है लैंग्वेज को लेके। तो बिल्कुल सही है, असर्शन सही हो जाएगा। इसी बात पे रीज़न बोल रहे हैं कि डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है, टीचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड स्टूडेंट ड्राइव इन्फॉर्मेशन फॉर देमसेल्फ। तो बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें भी रीज़न। ये जो बोला डिस्कवरी लर्निंग में यही होता है कि टीचर है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है आपको, और स्टूडेंट जो है वो अपने आप डिस्कवर कुछ नई चीज़ डिस्कवर कर देता है, अपने तरीके से सोचता है। वो अपॉर्चुनिटी बस एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है टीचर। तो बिल्कुल सही है, रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, बट रीज़न यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, क्योंकि यहाँ पे रीज़न में कुछ और बात हो रही है, डिस्कवरी लर्निंग की बात हो रही है, और असर्शन में थ्योरी की बात हो रही है, जीन पियाजे और वाइगॉत्स्की की। तो यहाँ पे अपने में तो दोनों सही है, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा कि बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मेंशन द करेक्टरिस्टिक ऑन विच स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड टिपिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे डिफ़र हैं अदर्स, मतलब गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो थोड़े से गिफ्टेड होते हैं, उनका हाई IQ लेवल होता है, तो वो कैसे डिफरेंट है। तो एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेप्थ एडवांस होती है, बिल्कुल सही। फास्ट पेस ऑफ बहुत जल्दी सीखते हैं वो, ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स की क्वालिटी है। हाई डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा कि दूसरों पर डिपेंड करना, नहीं बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन भी गलत है, रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट। ऐसा फिजिकल डेवलपमेंट, गिफ्टेड स्टूडेंट का फिजिकल डेवलपमेंट जल्दी होगा ऐसा नहीं होता, उनका मेंटली उनको कुछ मतलब गिफ्टेड होता है, मेंटली वो थोड़े ज़्यादा IQ उनका ज़्यादा होता है। तो या ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा कि A और B सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हियरिंग एम्पावरमेंट। हियरिंग एम्पावरमेंट को लेके, हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है उसको लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि हियरिंग इम्पेयरमेंट जब होती है ना, तो उसको चाइल्ड की जो एबिलिटी, कम्युनिकेट करने की एबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, इफेक्टिवली एबिलिटी मतलब इफेक्ट करता है कि वो अच्छे से बात नहीं कर पाते हियरिंग इम्पेयरमेंट पे। बहुत सी प्रॉब्लम होती है हियरिंग इम्पेयरमेंट पे, जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करता है ना, वो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो या क्वेश्चन नंबर 7, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन के कॉन्टेक्स्ट में करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशन आर द सेम इन डैश वाइल इन डैश दे आर डिफरेंट। तो करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशन किस में सेम होती है और किस में डिफरेंट होती है। एकोमोडेशन में सेम होती है, मॉडिफिकेशन में डिफरेंट होती है। एकोमोडेशन जहाँ स्टूडेंट लर्न करता है सेम मटेरियल, उनका सेम ऑब्जेक्टिव होता है जैसे उनके पीयर्स का होता है, लेकिन डिफरेंट तरीका होता है, ठीक है, एकोमोडेशन। एंड मॉडिफिकेशन का डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होती है, डिफरेंट लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशन एकोमोडेशन में सेम होता है एंड मॉडिफिकेशन में डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट कौन सा। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के थ्योरिस्ट्स के मुताबिक कौन सा स्टेटमेंट गलत है।
तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, लर्नर्स नीड टू बी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू इंश्योर इफेक्टिव। मतलब एक इफेक्टिव लर्निंग के लिए लर्नर को एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी मोटिवेशन होना चाहिए, है ना। नहीं, ये गलत है, क्योंकि एक अच्छा लर्न करने के लिए आपको कुछ भी नया सीखना है तो आपको अंदर इंट्रिंसिकली मोटिवेट होना चाहिए, ठीक है। लर्न करने की इच्छा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन। इंट्रेंसिक मोटिवेशन क्या है? जो अंदर से मन करे, जो अंदर से उनको इच्छा होती है करने की। कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट टू इम्प्रेस द टीचर, टीचर को इम्प्रेस करने के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट, ये है कि अपने इंजॉयमेंट के लिए आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो ये है इंट्रिंसिक, आप अपने लिए कर रहे हैं, खुद अंदर से मोटिवेट है। स्टडिंग टू अवॉइड बीइंग स्कोल्डेड, मतलब डांट पड़ेगी इसलिए पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं। पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन फॉर द प्राइज मनी, है ना, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के एग्जाम्पल्स है। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन एंड रीजन वाला है। असर्शन क्या बोल रहा है कि टीचर शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट्स स्टीरियोटाइप ऑफ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप। मतलब स्टूडेंट के स्टीरियोटाइप को मतलब ब्रेक करने के लिए टीचर को वर्क हार्ड करना चाहिए। तो असर्शन क्या बोल रहा है, हाँ, तो ये बिल्कुल सही है कि इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर इंक्लूसिव, है ना, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छी इंक्लूसिव क्लासरूम क्रिएट करने के लिए हमें टीचर को हार्डवर्क तो करना चाहिए, स्टीरियोटाइप तोड़ना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। रीज़न, अ की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़ टू एनेबल स्टूडेंट टू एंगेज इन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन। मतलब क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन को एंगेज रहना चाहिए, स्टूडेंट को खुद पे ध्यान देना चाहिए, ये एक की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। बिल्कुल एजुकेशन का यही ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट खुद पे ध्यान दे, खुद को समझे, है ना, अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ समझे, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही है, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल एंड परफॉर्म। मास्टरी गोल क्या होता है? मास्टरी गोल होता है कि एक फोकस करना लर्निंग पे। मास्टरी गोल कि मास्टर करना किसी चीज़ में, लर्निंग पे फोकस करना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना। वाइल परफॉर्मेंस गोल होता है कि अचीव करना शॉर्ट टर्म टारगेट और बेटर करना दूसरे से, है ना, तो ये परफॉर्मेंस गोल की दूसरों पे ध्यान देना कि मैं उससे कैसे बेटर कर सकता हूँ, है ना, कंपटीशन करना, तो ये होता है परफॉर्मेंस गोल। मास्टरी गोल होता है खुद पे ध्यान देना, खुद की स्किल को एनहेंस करना, है ना, तो ये जो इसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी है, इसमें आता है मास्टरी गोल्स में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग वंस ओन स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क, वाइल परफॉर्मेंस गोल्स आर फोकस्ड ऑन अचीविंग अ हाई ग्रेड और रिसीविंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सिबलिंग रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? सो सिबलिंग रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? सिबलिंग्स बहुत ही यूनिक रोल प्ले करते हैं, है ना, एक दूसरे की लाइफ में कंपेनियनशिप्स प्ले करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि डिफरेंट होते हैं रिलेशनशिप। सिबलिंग रिलेशनशिप डिफरेंट है, पेरेंट्स और पीयर्स के साथ जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं वैसे सिबलिंग के साथ नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सोशलाइजेशन में, हमारे चाइल्डहुड थ्रू आउट चाइल्डहुड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? असर्शन एंड रीज़न है ये भी। कंसिडरेबल वेरिएशन एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट्स अमंग चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है। डिफरेंट रेट्स, डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट रेट्स हैं यहाँ पे चिल्ड्रन के अमंग, मतलब डेवलपमेंट के डिफरेंट रेट्स होते हैं, डिफरेंट तरीके से हर एक बच्चा डेवलप करता है। हर एक मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई 1 साल में बच्चा चलना सीख रहा है तो हर बच्चा 1 साल में ही चलना सीखता है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर में सीखता है, तो डिफरेंट रेट तो है, तो असर्शन सही हो जाएगा। रीजनिंग, डेवलपमेंटल डिफरेंस आर इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल वेरिएशन। रीजनिंग भी इसमें सही हो जाएगा, दोनों सही है। ए एंड बी बिल्कुल सही बोल रहा है कि डेवलपमेंटल डिफरेंसेस जो है ये बिल्कुल इनएविटेबल रिजल्ट है जेनेटिक और एक्सपीरियंस, जैसा जेनेटिक है जीन से भी हमें आता है कुछ, एंड एक्सपीरियंशियल हम एक्सपीरियंस से भी कुछ और सीखते रहते हैं, तो डेवलपमेंटल डिफरेंसेस होते हैं। तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा। आर जो है वो ए का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
क्वेश्चन नंबर 14 है विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इलस्ट्रेटेड, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है ये, क्या है, क्या बोल रहा है। चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग लैंग्वेज इन देयर अर्ली ईयर्स हैव सम डिफिकल्टी इन पिकिंग लैंग्वेज लेटर इन लाइफ। तो बोल रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट बच्चों में मिलता है, मतलब लैंग्वेज को लर्न करने में, जो अर्ली ईयर्स में जितनी अच्छा मतलब बच्चा लर्न कर सकता है, फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो लैंग्वेज वो लर्न करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो सही तो बोल रहा है। तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है। फर्स्ट आ जाएगा कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन नो, फर्स्ट नहीं आएगा। जेनेटिक्स पे डिपेंड नहीं होते, लैंग्वेज का डेवलपमेंट जेनेटिक्स पे डिपेंड नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन लैंग्वेज और कॉग्निशन जो है एक इंटर रिलेटेड, कॉम्प्लेक्सली इंटर रिलेटेड है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि सेंसिटिव पीरियड, लैंग्वेज डेवलपमेंट के कुछ सेंसिटिव पीरियड होते हैं कि अर्ली पीरियड में हम जल्दी अच्छे से सीख पाते हैं लैंग्वेज, और लेटर पीरियड में हम सीखते हैं बट इतने अच्छे तरीके से नहीं और जल्दी नहीं सीख पाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही। 15 क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया। डॉट, डिसलेक्सिया जो स्टूडेंट्स को होता है डिसलेक्सिया, तो उसको क्या मतलब, डिसलेक्सिया रीडिंग करने में है ना प्रॉब्लम होती है, तो उसको क्या रीड करने देना चाहिए हमें। जो डिसलेक्सिया से स्ट्रगलिंग कर रहा है तो उसको हमें क्या करना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि एनकरेज करें उसको, मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस के साथ पढ़ने के लिए बोलें, बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं, नेगेटिव वर्ड है। सेकंड ऑप्शन बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट, मतलब हायर ग्रेड बड़ी बड़ी बुक्स उनको दे दो। एक्चुअली उसको पहले ही प्रॉब्लम है रीडिंग करने में और बड़ी बड़ी बुक्स रीडिंग करने के लिए दे दो तो फिर तो बेड़ा ही गर्क हो जाना है। ऑप्शन नंबर थर्ड, थ्रू यूज़ ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एंड ये सब करोगे तो मतलब आई डोंट नो, बिल्कुल नेगेटिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए। फोनिक्स से बेसिक से स्टार्ट कीजिए उसको रीडिंग करना, तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो फोर्थ ऑप्शन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग इज द बिलीव दैट। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग क्या होती है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग मतलब इसे हम बोलते हैं, इसको हम टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग इसमें क्या होता है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, इनमें क्या होता है कि एम होता है कि स्टूडेंट को हेल्प करें, वो एक कंसेप्ट की डीपर अंडरस्टैंडिंग कर सके, किसी भी कंसेप्ट का डीपर अंडरस्टैंडिंग कर सके और उस नॉलेज को कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सके, यही होता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग। तो इसमें प्रिंसिपल क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन प्रोवाइडेड विद अ फैसिलिटेटेड एनवायरनमेंट, एक फैसिलिटेटेड एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना, अपॉर्चुनिटी देना, उससे जो है लर्नर अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फेस कर रहा है एक स्टूडेंट है अमन, टीचर को क्या करना चाहिए इसमें। एनकरेज हिम टू ब्रेन स्टॉर्म एंड जनरेट आइडिया, बिल्कुल उनको एनकरेज करना चाहिए कि सोचो, नए तरीका सोचो, इस है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या नए नए तरीके सीखने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सही 1 हो जाएगा इसमें करेक्ट। और सेकंड क्या है, टेल हिम टू गिव अप ऑन द प्रॉब्लम, बिल्कुल नेगेटिव के प्रॉब्लम को ही गिव अप कर दो। थर्ड है डिस्करेज हिम फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग एंड, रिस्क लेने से, एक्सपेरिमेंट करने से डिस्करेज करना। प्रोवाइड हिम विद आंसर्स, अब आप डायरेक्ट आंसर उसको दे दो, ठीक है आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है आप ये लीजिए आंसर, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग इन मिडिल क्लास सेंटर अराउंड। कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए, ठीक है, सीखने के लिए मिडिल क्लास सेंटर, मिडिल क्लासेज हैं 6 to 8 बच्चे, तो कैसे सहन क्या होना चाहिए। ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सेकंड इसमें सही है, कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, कोऑपरेट करें सब ना, एक दूसरे से सीखें। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेव वाइकोत्स्की की बात हो रही है यहाँ पे, क्या वो जो डेवलपमेंट के बारे में लेव वाइकोत्स्की का क्या कहना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सोशल इंटरेक्शन से, उनका कहना है कि सोशल इंटरेक्शन से ही बच्चे सीखते हैं, तो डेवलपमेंट रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे के अकॉर्डिंग 4 क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस हैं। कौन कौन से स्टेजेस हैं? सेंसरी मोटर, जो बर्थ से 2 साल के बच्चे होते हैं, सेंसरी मोटर। पियाजे ने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस दिए हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर, बर्थ से 2 ईयर, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 ईयर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 एंड फॉर्मूला ऑपरेशन 11-12 से अप टू 12 से ऊपर तक। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें जो डिफरेंट स्टेजेस हैं इसके 4 क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो मतलब क्या है उसके बारे में बताइए, है ना। तो इसका देखिए, ये जो डिफरेंट क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन में इसी तरीके से यूनिवर्सल पैटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पियाजे कहते हैं अपनी थ्योरी में कि ये मैंने 4 स्टेजेस दिए हैं, ऐसे ही होता है, यही होता है एक चिल्ड्रन में, एक यूनिवर्सल पैटर्न है, यही पैटर्न है कि चिल्ड्रन में ऐसे ही डेवलपमेंट होगा इसी तरीके से, पहले सेंसरी मोटर, फिर ये फिर ये फिर ये। तो ये है इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सो इस वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रखते हैं, ठीक है। एंड बाकी क्वेश्चंस मैं और नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।